नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं जो कि कुंडली पर राजयोग के ऊपर है। देखिए, जैसे मंदिर में भोग का महत्व होता है वैसी कुंडली में योग का महत्व होता है। ग्रहों की 3 स्थितियां होती हैं। अगर जातक ने पिछले जन्म में पुण्य कर्म अधिक किए हों तो ग्रह उच्च के और मित्र राशियों में होंगे। सभी ग्रह उच्च के और मित्र राशियों में होंगे। अगर जातक ने पिछले जन्म में पुण्य कर्म और पाप कर्म बराबर बराबर किए हों, बैलेंस बन जाए दोनों का, तो कुछ ग्रह अपनी राशि में होंगे, कुछ ग्रह मित्र राशि में होंगे और कुछ ग्रह शत्रु राशि में होंगे। अगर जातक ने अपने पिछले जन्म में पाप कर्म अधिक किए हों तो ग्रह नीच के और शत्रु राशि में होंगे। राजयोग, राजयोग का क्या अर्थ होता है भाई? राजयोग का अर्थ होता है राजा के समान जीवन जीने वाला व्यक्ति। आज के टाइम में इसका अर्थ हम ये लगा लें कि जातक के पास अपना निजी अच्छा बंगला हो, अच्छे वाहन हो, नौकर चाकर हो, बैंक बैलेंस हो और वो मानसिक तौर पर भी खुश हो। ये बहुत बड़ी बात है। वो मानसिक तौर पर भी खुश हो तो उसकी कुंडली में हम कहेंगे कि राजयोग बन रहा है। आज हम राजयोगों के ऊपर चर्चा करेंगे कि कुंडली में राजयोग कैसे बनते हैं। आपकी कुंडली में इनमें से जितने ज्यादा योग बनेंगे, जितने ज्यादा राजयोग बनेंगे, राजयोग कई प्रकार से बनते हैं, आज हम सभी पर चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली में इनमें से जितने ज्यादा बनेंगे आप उतने ही ज्यादा भाग्यवान होंगे। आपके पास उतने ही ज्यादा सामर्थ्य होगा, उतनी ज्यादा शक्ति होगी। देखिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजयोग की बात करते हैं। कुंडली में केंद्र के 4 स्थान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, चौथा, 7वां और 10वां। इसको ध्यान से समझिएगा। और 2 त्रिकोण होते हैं, 5वां और 9वां। अगर कुंडली में केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक इकट्ठे पड़े हों, अगर कुंडली में केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक की युक्ति हो जाए, दोनों इकट्ठे पड़े हों और ये दोनों केंद्र या त्रिकोण में या 11वें घर में पड़े हों, मतलब 1, 4, 7, 10, 5, 9 और 11 घर में पड़े हों, तो उत्तम राजयोग का निर्माण करते हैं। अगर ये किसी और घर में भी पड़े हों, मान लीजिए 12वें आ गए, 6ठे आ गए, दूसरे आ गए, तीसरे आ गए, 8वें आ गए, तब भी ये अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन इनके परिणामों में, इनके फल में कुछ न्यूनता आ जाएगी। कुछ प्रतिशत, 10, 15, 20% भाव के अनुसार न्यूनता आ जाएगी। अगले योग की बात करते हैं। 9वें घर का मालिक और 10वें घर का मालिक, नवमेश और दशमेश 9वें घर में इकट्ठे बैठे हैं। देखिए, 9वें घर का मालिक, इस घर का मालिक और इस घर का मालिक, इनकी युक्ति 9वें घर में हो जाए, इस घर में हो जाए। नवमेश और दशमेश, 9वें घर का मालिक और 10वें घर का मालिक 9वें घर में बैठे हैं तो प्रबल राजयोग का निर्माण करते हैं। या ये दोनों कुंडली में कहीं भी केंद्र त्रिकोण में बैठे हों तो भी अच्छे राजयोग का निर्माण करते हैं। अगर 2, 3, 6, 8, 12 में आ जाए, दूसरे आ जाए, तीसरे आ जाए, छठे आ जाए, 8वें आ जाए, 12 आ जाए, तो स्ट्रगल के बाद तरक्की मिलती है। आदमी को लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के बाद तरक्की मिलती है। अगर ये दोनों नवमेश और दशमेश का योग 10वें घर में बन जाए, पहले 9वें घर में बनी थी, 10वें घर में बन जाए, तो व्यक्ति बहुत उच्च पद प्राप्त करता है। अपनी पावर के साथ वो जीवन में सब कुछ हासिल कर लेगा। बैंक बैलेंस, दौलत, शोहरत, सब कुछ हासिल कर लेगा अपनी पावर के साथ। बहुत उच्च पद प्राप्त करता है। इसके अलावा और क्या है? कौन कौन से राजयोग बनते हैं? जैसे 5वें और 10वें का योग हो गया, पंचमेश और दशमेश का योग हो गया, चौथे घर के मालिक और 5वें घर का मालिक हो गया, जेवी केंद्र त्रिकोण योग हो गया, 5वें घर का मालिक और 7वें घर का मालिक, जेवी केंद्र त्रिकोण योग हो गया,
लग्नेश का पंचमेश से योग हो जाए। लग्नेश को भाई केंद्र भी कहते हैं और त्रिकोण भी कहते हैं। इसको हम केंद्र की श्रेणी में भी गिनते हैं और त्रिकोण की श्रेणी में भी गिनते हैं। केंद्र त्रिकोण होने के कारण ये कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह माना जाता है। लग्नेश कुंडली में योग कारक ग्रह माना जाता है। इसके अलावा चौथे घर का मालिक और नौवें घर का मालिक इकट्ठा हो जाए, नौवें घर का मालिक और सातवें घर का मालिक इकट्ठा हो जाए, ये भी केंद्र त्रिकोण हो गए। लग्नेश और नवमेश इकट्ठे हो जाए, ये भी केंद्र त्रिकोण योग हो गए। ये सभी राजयोग का निर्माण करते हैं। इसके बाद मैं आपको प्रबल राजयोग के बारे में बताता हूँ, जो बहुत कम कुंडलियों में मिलते हैं और उसका फल बहुत अच्छा होता है। कुंडली में पहले घर का मालिक, पांचवें घर का मालिक और नौवें घर का मालिक इकट्ठे पड़े हों, ये वाला और ये वाला ऐसे एक इकट्ठे हो जाए तो त्रिकोण पूरी बन जाती है। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये इकट्ठे हो जाएं, किसी एक घर में बैठ जाएं तो बहुत ही प्रबलतम उत्तम राजयोग का निर्माण करते हैं व्यक्ति की कुंडली में। व्यक्ति को सभी सुख देते हैं जीवन में। व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वर्ग से आते हैं, जहाँ भी स्वर्ग जैसी जिंदगी व्यतीत करते हैं और मुझे लगता है कि आगे भी स्वर्ग में ही जाएंगे। जितने उनके अच्छे कर्म होते हैं उनको देखकर तो भाई ऐसा ही लगता है। कुछ कुंडलियों में योग कारक ग्रह होते हैं, जैसे वृषभ और तुला लग्न की कुंडली में शनि केंद्र और त्रिकोण के मालिक हो गए। वृषभ और तुला लग्न की कुंडली में शनि योग कारक ग्रह हो गए। इसी तरह कर्क और सिंह लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह हो गए। मकर और कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र योग कारक ग्रह हो गए। अगर यह योग कारक ग्रह उच्च राशि के हों या अपनी राशि में हो कुंडली में, तो भी राजयोग का निर्माण करते हैं। अगर कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हो और नवांशा कुंडली में भी नीच के ना बैठे हो, ये ध्यान रख लेना। कई बार ग्रह मेन कुंडली में तो उच्च का होता है, लेकिन नवांशा कुंडली में नीच का आ जाता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दोनों कुंडलियां साथ में देखनी चाहिए। अगर उच्च का ग्रह देख रहा हो तो उसकी पुष्टि नवांशा कुंडली से जरूर कर लेनी चाहिए। अगर 2 या 2 से अधिक ग्रह कुंडली में उच्च के पड़े हो तो भी राजयोग का निर्माण करते हैं। जैसे हमने पहले चर्चा की कि कुंडली में लग्नेश योग कारक होता है। लग्नेश जो होता है वो कुंडली की नींव होती है, कुंडली की फाउंडेशन होती है। जैसे हम मकान बनाते हैं उसकी नींव होती है, कहाँ होती है? अंडरग्राउंड होती है, धरती के नीचे होती है, दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर नींव मजबूत होगी तभी उस पर मकान मजबूत बनेगा। इसी तरह अगर लग्नेश मजबूत होगा तभी उसके बल पर, उसकी सहायता से कुंडली में बाकी 8 ग्रह फल दे पाएंगे, नहीं तो उनके फल में भी कमी आएगी। इसलिए जातक की कुंडली में अगर लग्नेश सबग्राही हो, अपनी राशि का पड़ा हो या उच्च का पड़ा हो, तो राजयोग का निर्माण करता है, जातक को सभी सुख सुविधाएं देता है और एक बड़ा पूरा खुशी वाला जीवन देता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है भाग्येश का, जो नौवें घर का मालिक होता है। नौवें घर का भाग्येश, नौवें घर का मालिक, जिसका भाई भाग्य अच्छा होता है उसको तो रेगिस्तान में भी पानी मिल जाता है। इसलिए अगर भाग्येश सब राशि में पड़ा हो या उच्च राशि में पड़ा हो तो उस जातक की कुंडली में भी राजयोग का निर्माण होता है। मैंने जितने भी राजयोग बनते हैं कुंडली में तकरीबन सभी पर चर्चा की, सभी आपको बता दिए हैं। अब आप अपनी कुंडली खोलकर देखिए कि आपकी कुंडली में कितने राजयोग बन रहे हैं। जितने ज्यादा बन रहे होंगे आप उतने ज्यादा लकी होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने मेरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।